नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रेवती रमन। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड अंतर्गत रेवा रातू में बीते कुछ दिनों पहले एक माइंस संचालन की अनुमति हाई कोर्ट द्वारा दी गई थी, जिसके आलोक में प्रशासन द्वारा यहां पत्थर तोड़ने की अनुमति देने के बाद लोगों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई थी। हालांकि उसके बाद माइंस को जो है चालू कर दिया गया था। अभी बीते कल जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर ब्लास्टिंग की गई माइंस के द्वारा, जिसके बाद यहाँ रहने वाले लोग, जो इस पहाड़ी से पीछे जो रहने वाले लोग हैं और ग्रामीण हैं, वो काफ़ी दहशत में हैं। इन्होंने बताया कि पत्थरों का बड़ा बड़ा टुकड़ा जो है वो टूटकर इनके आवास तथा एक संचालित विद्यालय में भी पहुंचा था। क्या कुछ कारण है, क्यों आखिर ये ग्रामीण दहशत में हैं और आखिर क्या कुछ कल हुआ, उस पूरे वाक़ये को जानने के लिए हम जुड़ेंगे। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ है कि क्या कुछ कारण है और क्या कुछ बताइए, कल के विषय में बताइए। कल ब्लास्टिंग हुई, कैसा मंजर था? कल ब्लास्ट था, बहुत ज़बरदस्त से ब्लास्ट था। ये तो पहला ब्लास्ट हम देखे हैं। बहुत बगल में भी करेक्सर है, बहिता करेक्सर है, लेकिन ऐसा ब्लास्ट नहीं था जैसा हमारा गांव से भी बहुत जरी गांव ब्लास्ट है जहां होता है बहिता में। और इससे हम कम से कम तो 200 फीट 300 फीट के दूरी में है। अब ये क्या है कि ब्लास्ट ऐसा छूटा कि मेरे गांव के स्कूल बच्चे जो हैं, बच्चे भी के बगल में, स्कूल के बगल में पत्थर गिर गया, बच्चे बच गए, मेरा गार्जियन बच गए। क्या बोलते हैं, हमारे कुर्ती सुखा रहे थे घर पे ऊपर छत पर, अब सुखाते ही ऊपर से पत्थर आ गया, छत में टकर कर पत्थर नीचे गिर पड़ा। थोड़ा सा कैसे आखिर उन्होंने अपने आप को कैसे बचाया, ये बताइए। वो बच गया, थोड़ा ऊपर देख लिया कि पूरा हवाई जहाज लेखा पत्थर आ रहा है, आवाज़ से ही सुन गई तो थोड़ा कमर ऐसे झका दी कि वो बच गया। नहीं तो कल तो ये हुआ रहा था वो तो मर जाता कल। अच्छा, ये बताइए कि कल जो माइंस के द्वारा जो किया गया ब्लास्टिंग, उसके बाद क्या कुछ लोग क्या दहशत में हैं या किस प्रकार से जी रहे हैं, इसके विषय में बताइए। हमारे दस्तक तो ये का नाम है गांव का कि कंपनी को बंद करा देना, तो हम लोग तो पहला ब्लास्ट में हम लोग क्यों मांग कर रहे हैं इस माइंस को बंद करने की? क्यों लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग का परेशानी हो रहा है। ये ब्लास्ट पहला हो रहा है कि गांव तक चल जा रहा है। ऐसी हरकत होते होते मेरा माल जाल बच्चे उच्चे सब खेलता इधर है, स्कूल बगल में है, घर मेरा नज़दीक है। अब क्या है कि कहीं अगर ब्लास्ट करेगा, कहीं पत्थर टोच लग जाएगा, मर जाएगा। इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं कि माइंस को बंद किया जाए। हमारे साथ और भी ग्रामीण हम जुड़ेंगे। ये बताइए कि कल की जो घटना हुई माइंस के द्वारा जो विस्फोट करने के बाद, क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर प्रशासन के कुछ लोग आए हैं? क्या कुछ वाक़या हुआ, आगे बताइए। यहाँ पर तो मान के चलिए प्रशासन लोग भी आए थे। हमारे ढावाडी से उप प्रमुख मक्खिया नारायण यादव, रिनकी यादव मुखिया, वो भी आए थे। इसमें जांच पड़ताल किए, पत्थर भी देखे, यहाँ मैस भी तक लान करके देखे हैं। वो भी बोले थे कि बंद इसको करवा देंगे। पंचायत है, जहाँ तक पब्लिक को दिक्कत होगा हम छोड़ेंगे नहीं। वो बोले थे कि डीसी मैडम तक हम बात किए हैं, रिनकी यादव मुखिया। उसका बाद है से फिर ग्रामीण से बात विचार, गुरी जी थे, गुरी जी भी बोले कि बच्चा का इस तरीक़े से होगा तो रिस्क हम नहीं लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से हम स्कूल छोड़ देंगे। प्रशासन के द्वारा कोई यहाँ पर आए हुए, आप लोगों ने किसी को खबर किया, बताया? जी, प्रशासन के फ़ोन किए थे, प्रशासन भी आए थे, प्रशासन भी आए, बात विचार हुआ। यहाँ पर बहुते कम से कम 2-4 घंटा यहाँ रुके थे। अब क्या बात हुआ, हम फिर बीच में चले गए थे। यहाँ पे कुछ काम से हम चले गए थे, बाकी और लोग जनता सभी कोई थे यहाँ गाँव को। पहले भी आप लोग विरोध कर चुके हैं। अगर ये माइनिंग जो हो रही है, अगर इसे बंद नहीं किया जाता या इसी प्रकार की ब्लास्टिंग लगातार होती रहेगी, लगातार अगर ब्लास्टिंग होती रहेगी, तो फिर आगे आप लोग क्या कुछ अख्तियार? हम लोग के मान के चलिए अभी फर्स्ट बार लगा है, तो फर्स्ट बार में मेरे को हम लोग का गाँव में क्षति पहुँचा, बाकी बार बार लगते रहेगा तो हम लोग का कितना क्षति होगा। इस चलते हम लोग का मांग है कि इस तरीक़ा से नहीं होए। हम लोग सोचते हैं कि बंद हो जाए, तभी हम लोग का सुरक्षा रहेगा, नहीं तो है कि फिर हम लोग को परेशानी है, दिक्कत है। कहाँ हम लोग माल जाल बकरी पठू चराएंगे। अब स्कूल में है कि मान के चलिए बार चप्पकल है, वो भी सटक जाएगा। हम लोग भी कि बोरिंग है, वो भी सटक जाएगा। अभी जो मैस लगा हुआ इसमें भी पानी का बढ़ गया है। इसके ज़रिए है कि सटक में नहीं करेगा हम लोग का, तो हम लोग कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, हमने स्थानीय ग्रामीणों से बात की, उनका एक ही कहना है कि माइनिंग या हो तो एक वैध तरीके से हो, या फिर अगर माइनिंग अगर संभव हो तो प्रशासन इसे बंद कराए। हालांकि पहले भी ग्रामीणों की यही मांग थी कि माइनिंग होने के बाद यहाँ के स्थानीय लोग दहशत में रहेंगे, साथ ही यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है। ब्लास्टिंग के बाद बच्चों को कितनी परेशानी हुई, थोड़ा विस्तार से बताइए। प्राथमिक विद्यालय घोसी
मैं हम यहाँ आए, इसके बाद अपना बच्चों को पढ़ा रहे थे। ठंडी के चलते रूम से बाहर निकलकर बाहर बैठे हुए थे। उसके बाद पौने 11 बजे 5/12/2022 को एकाएक स्कूल के बगल में पहाड़ी है जहाँ माइनिंग चलता है, वहाँ से ब्लास्ट किया गया स्टोन को। ब्लास्ट करने के बाद वहाँ से तेज गति से, मैंने देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पत्ती आ रहा है, लेकिन वो पत्थर था। और आने के बाद हमारे बच्चे बैठे हुए थे, उसके करीब 15 फीट के नज़दीक में ला करके पत्थर गिरा। हम बच्चे को लेकर के अंदर रूम में चले गए। रूम से निकल के देखे तो पत्थर हमको मिला। इसके बाद गांव का और लोग, पब्लिक लोग आया, देखा, बहुत सारे पत्थर मिला उस जगह। माइंस तो को लगने से बच्चों को कितनी परेशानी है, आपको कितनी परेशानी, स्कूल को कितनी परेशानी? परेशानी तो सर है, मान लीजिए कि माइंस चल रहा है, वो लोग कब क्या ब्लास्ट करेगा, किस तरह से करेगा, हमको तो कोई सूचना नहीं दिया जाता है। तो ब्लास्ट करेगा, कहीं पत्थर आएगा, बच्चा पर गिरेगा कि स्कूल पर गिरेगा कि और किसी पर गिरेगा, तो बताया नहीं जा सकता है सर। क्या आपका नाम था? मेरा नाम श्रवण कुमार राम, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय होशित धावड़ी। रहे थे छत पर, और उधर से जो कि भड़ा भड़ा करते थे, आ रहा है जब पखल, हम थोड़ा सा नेव गए और सटले बगल में तुरंत दुहारी के सामने गिरा। आपका घर है? हमारा घर है, घर के छत पर थे? छत पर थे हम, ऊपर कुर्सी पसारे थे। मतलब कपार के ऊपर से चढ़ हाँ, गया? ऊपरे से आ रहा था, हम नेहुर गए। बैठ गए? हाँ, अब गिरा तुरंत, हम सीढ़ी पर से उतर के और आधा बाता पर से तड़क के नीचे छिप गए। जान के खखन में? जान में कितना डर लग रहा है? अब डर के मारे अब तो उतर के लुका गए हैं देवाल। मतलब आज बैरो चलावे नहीं गए हैं जैसा कह रहा है लेकिन, कामों पर नहीं गए हैं जैसा लेकिन कह रहा है। हाँ, एक ही पत्थर था और भी पत्थर? नहीं, एक पत्थर था, अगल बगल में गिरा तो उसको नजर पर नहीं पड़ा। बाकी जो बड़का पत्थर था तो वो गिरा तो उसको देखे, आँख बंद हो गया, गलास माने बाजा, हम नीचे उतर गए। फांदी कै किलो के पत्थर होगा कम से कम 20-25 किलो का होगा। के डेट में बुझाया जो जान नहीं बचेगा। हम तोड़ी में पानी मोड़ रहे थे, मगर उनसे बहुत पखल आया, मगर हम बखार तक छिप रहे थे, मगर से में पखल बगल से गिरा, हमें डर हो गया। तो फिर हम बाद में घर चल आए। फिर देखे जो पखल स्कूल के पास है। एक बाद फिर मधु भूया के घर के पास पखल देखे 25-30 किलो के। ये आज देख रहे हैं अपना घर के पास लगभग 400-500 ग्राम के पखल है। हम लहसुन कोड़े गए तो आज देख रहे हैं, आज नजर पड़ रहा है जो वहाँ एगो हमारे घर के पास पखल है। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से, पलामू उपायुक्त से? अभी तक ले तो अपना कोई ध्यान नहीं है। हम लोग को जान चल जाएगा तो कोई अधिकारी नहीं ऐसी कर रहा है। कल आइबो किया प्रशासन तो कह दिया कि ना अथी ब्लास्ट कम लगाइए, तो कम लगाइए तो हमें के जान चल जाएगा। कखनी तो कम के लगाएगा, अभी मर जाते कल तो कम लगा के पीछे क्या करेगा। हमारा नाम है बबूलाल यादव, धावादी टोला हॉस्पिटल के रहने वाला है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।